तो आप कह रहे हैं सरकार, आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से चूक हुई, हाँ या ना? चूक हुई। अजय वर्मा जी जवाब दीजिए। बहुत बड़ी चूक हुई। नाविका जी ना और कॉन्स्टिट्यूएंसी है अशोक गहलोत जी की, नाविका जी मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं राज्य के, और उनके ही राज्य में, उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनके ही अपने घर में इस तरह की पथराव, तलवार और इस तरह के आपने जो दृश्य देखे हैं, क्या कोई अकाउंटेबिलिटी है? देखिए, दंगाई होते हैं, वो किसी के नहीं होते, समझ लीजिए। अब ये बताइए कि वहां गहलोत साहब, जो शेखावत साहब पहले से उपस्थित होकर क्यों मौजूद है वहां? केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, ये सोची समझी प्लानिंग और स्क्रिप्ट लिखी हुई है कहानी कि अब किसी स्टेप बाय अभी हालांकि चुनाव अगले साल नवंबर में है, लेकिन वहां शेखावत साहब क्या करने पहुंच जाते हैं? अच्छा, क्या है ये? शेखावत साहब का जाना मना है। राज्यवर्धन राठौर जी, अजय वर्मा जी का कहना है कि शेखावत साहब, पहले से वहां पहुंचे हुए हैं, पहले से पहुंच गए। इसका मतलब क्या है आखिर? ये समझना चाहता है, ये सवाल जो है हिंदुस्तान के लोग पूछना चाहते हैं, इस सवाल पब्लिक में पब्लिक पूछना चाहती है। राज्यवर्धन राठौर जी, सवाल का जवाब दीजिए। अजय वर्मा जी कह रहे हैं एक यूनियन मंत्री वहां जा नहीं सकते। बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन वो पहले से वहां पहुंचकर पहले से मौजूद, आखिर जोधपुर ही क्यों पहुंचे वो राजस्थान के और सारे जिलों को छोड़कर? नहीं, आप बता दीजिए कहां जाना चाहिए। काठमांडू, उनकी काठमांडू चले जाएं, काठमांडू चले लोकसभा क्षेत्र है, वो वहां पर काठमांडू चले जाएं। 5 विधानसभा, नहीं, 6 विधानसभा। राज्यवर्धन जी, काठमांडू जाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जोधपुर जाने पर रोक है। अजय वर्मा जी की बिल्कुल रोक नहीं कहा, मैंने तो क्रोनोलॉजी बताई है आपको कि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। राज्यवर्धन जी जवाब देंगे। लिखी जाती है कैसे हाल चल रहे हैं, चुनाव खत्म हो चुके हैं, आने वाले स्टेटों के। देखिए, गजेंद्र जी अपने लोकसभा क्षेत्र में उपस्थित हैं और अपने लोकसभा क्षेत्र में उनका दायित्व बनता है वहां पर उपस्थित रहना। और वैसे भी भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो पूरे भारत की जिम्मेदारी है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। दूसरी बात, गहलोत साहब खुद अपने क्षेत्र में नहीं आए, उनका घर है, वहां पे दंगे हुए, लेकिन वो अपना जन्मदिन मना रहे थे, वो वहां पर नहीं आए। ये इंपॉर्टेंस आप देख लीजिए कितनी गहलोत साहब इस चीज को दे रहे हैं। हो सकता है गहलोत साहब के उपस्थित होने से वहां तुरंत दंगा फसाद खत्म हो जाता, स्थिति नियंत्रण में आ जाती, लेकिन गहलोत साहब वहां नहीं आए। गहलोत साहब तो करौली भी नहीं गए थे, तो वहां पर गृह मंत्री होने के बावजूद भी करौली भी नहीं गए वो। और आप बात करिए राहुल गांधी की, ये प्रियंका वाड्रा की, ये प्रियंका वाड्रा तो बार बार रणथंभौर आती हैं अपनी छुट्टी मनाने के लिए। मैं लड़की हूं, लड़ूंगी, लेकिन राजस्थान के अंदर 18 रेप होते हैं हर रोज। पूरे भारत के अंदर नंबर 1 है राजस्थान रेप्स के अंदर, लेकिन प्रियंका जी वहां पर एक शब्द नहीं बोलती। और लास्ट है, पूरे देश के अंदर सबसे लास्ट है पीने का पानी पहुंचाने के लिए। अभी भीषण गर्मी हो रही है, उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार पानी नहीं पहुंचा पा रही। केंद्र सरकार ने 26,000 करोड़ दे दिए, लेकिन मात्र 4,000 करोड़ अभी तक इस्तेमाल कर पाई है। तो ना ये विकास के काम कर पा रही हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर इनसे संभल रहा है, ना इनसे खुद के विधायक संभल रहे हैं। खुद रस्साकशी जम के हो रही है कांग्रेस के अंदर। कुर्सी बचाने की होड़ के अंदर इन्होंने सभी कांग्रेस के विधायक को खुली छूट दे दी है कि पुलिस और प्रशासन आपके नीचे है, आपको जो मर्जी आए करिए। तो लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल गई, बिल्कुल गड्ढे में। तो ये हालत बना रखी है। और फिर आरोप सुबह से लगाना शुरू करते हैं कि केंद्र सरकार पे, मोदी जी पे, शाम तक लगाते रहते हैं। आरोप ही लगाने का काम करना है तो फिर सत्ता में किस लिए हो आप? मुख्यमंत्री किस लिए हो वहां पर? सवाल मैं पूछूंगी आशुतोष जी से। और आशुतोष जी माफ कीजिएगा, डिबेट सुलग चुकी थी, मेरे स्टूडियो में ही 3 लोग हैं, मैंने आपके 60 सेकंड आपको दिए नहीं। पहले तो आपसे पूछूंगी, किसका दायित्व है स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर? और अगर करौली 2 अप्रैल को होता है और 3 अप्रैल को होती है जोधपुर की घटना, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए नमिका जी, अगर राज्य के अंदर किसी तरीके की कोई हिंसक वारदात होती है, चाहे वहां पे दंगा हो या किसी तरीके के लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो, तो जाहिर सी बात है वहां की जो सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उस सरकार को वहां के लोगों ने चुना है और लोगों को लगता है कि ऐसी सरकार रहने पे वहां पे दंगा नहीं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन एक दूसरा सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि आजकल बड़े बड़े पैमाने पर कहा जाता है हिंदू खतरे में है। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी को देश में 8 साल हो गए, अभी भी हिंदू खतरे में। देश के राष्ट्रपति हिंदू है, देश के उपराष्ट्रपति हिंदू, देश के प्रधानमंत्री हिंदू है, देश की पूरी कैबिनेट में ज्यादा से
ज्यादा हिंदू लोग हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 303 ज्यादा भी हिंदू हैं। इसके अलावा आधे से ज्यादा बीजेपी के राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो ये जो बोगी खड़ा किया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा नियंत्रण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगाना चाहिए, क्योंकि इससे बीजेपी की कमजोरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी कमजोरी जाहिर होती है कि उनके रहते ऐसा हो रहा। तीसरी बात यह है कि वो लोग जो तलवार लेके निकलते हैं, जो पिस्टल लेके निकलते हैं, उन पर भी रोक लगनी चाहिए। जो मस्जिदों के सामने जाके प्रोवोकेटिव भाषण दे, जहांगीरपुरी की तस्वीर सबके सामने है। पत्थरबाजी बिल्कुल, किसी भी को जो पत्थर फेंकता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो तलवार पिस्टल लेकर शोभा यात्रा में निकलते हैं, उनसे भी उतनी ही कड़ाई के साथ होना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान के बाहर फेंक देना चाहिए, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए।